जय गुरु जी। और आज मैं आपके साथ और संगत के साथ में एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है 2019 की, जब कोरोना काल नहीं था। तब मेरे यहाँ एक सत्संग रखा गया था और उसकी सारी तैयारियां हम कर चुके थे। लेकिन आप कोई भी कार्यक्रम करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जो आंटी जी हमारे यहाँ सत्संग करने के लिए आई थी, उन्होंने फूल ले आए थे वो, और उन्होंने कहा था कि हम सारी तैयारी कर देंगे। और संडे का दिन था, हमारे यहाँ सभी लोग थे और सत्संग सुनने के स्थान पर मेरे भाई और भाभी बैठे हुए थे। और मैं घर में छोटा हूँ, तो जो भी सामान लाना होता है वो मुझे ही बोलते। तो जो आंटी और अंकल जी हमारे यहाँ आए थे, उनको जल प्रसाद के जो गिलास होते हैं वो नहीं मिल पाए थे, और ना ही वो भोजन की थाली लाए हुए थे। तो मुझसे कहा गया कि ये सामान मैं नहीं ला पाई हूँ और जाओ, तुम्हें लेके आना है। और मेरे यहाँ सत्संग था, तो मुझे सत्संग में बैठना और गुरुजी से कनेक्टिविटी करना ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग होती हैं मैं उन पे खूब अच्छे से ध्यान देता हूँ कि गुरुजी हमारे यहाँ आए कि नहीं आए। जैसे जो चाय प्रसाद रखा जाता है, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं ही रखूँ अधिकतम, क्योंकि उस पर एक ओम की आकृति बन जाती है। या हम जब भोजन प्रसाद रखते हैं, क्योंकि जब जब गुरुजी का सत्संग हमारे घर पे होता है, तब हर बार ब्लेसिंग हमें दिखाई पड़ती है गुरुजी की। तो इसलिए जो दुकान थी जहाँ पर ये जल प्रसाद मिलता, या स्कूटी से मुझे जाना पड़ता था, तो वो बहुत दूरी पे था। और मैं स्कूटी लेके गया और मैं बहुत जल्दबाजी में था, ताकि मैं बहुत जल्दी लेके आ सकूं। पता नहीं कहाँ से एक बैटरी रिक्शा आया और उसने स्कूटी में बहुत कस के हीट किया, जिस कारण मैं बहुत दूर जाकर गिरा। लेकिन मेरे गिरने के बाद मैं जस्ट उठा और मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन मेरे हल्की फुल्की चोट लग चुकी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे नहीं लगी थी, मेरे चोट लग गई थी। और मैंने घर पर कॉल भी करी, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं सत्संग में बैठे हुए थे और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने स्कूटी उठाई और मुझे एक एहसास सा हुआ कि जैसे कोई मेरे साथ में हो। मतलब एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई गिरने के बाद। और मेरे सर में चोट लग चुकी थी, लेकिन मुझे उस चोट का उस वक्त बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और मैं उठा फुर्ती से, और मैंने उस रिक्शे वाले को भी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जाओ। और जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तब मैं फटाक से गया और मैं वो सारा सामान लेके भी मैं आ गया। और घर पर सभी ने देखा कि अरे ये तो ब्लड सा निकल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जो भी लोग बैठे हुए थे सभी ने कहा कि गुरु जी का सत्संग घर पर था,
इसलिए तुम्हारे चोट लगती भी तो लगती भी कैसे। लेकिन मेरी चोट हल्की फुल्की चोट लग चुकी थी और सभी ने कहा कि गुरुजी अच्छा ही करते हैं। उसके बाद से और गिरने से मुझे जैसे मुझे किसी ने उठाया हुआ हो, मुझे वो वाली फीलिंग हुई। और मैं किसी को उस समय बता नहीं पाया, पर मैंने कहा कि सत्संग के माध्यम से। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ लॉकडाउन वगैरह लग गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ कई कई बार हुआ होगा। और मैं जब गिरा तब एक अंधेरा सा छा चुका था मेरी आंखों के आगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हो, कहा कि उठो, तुम्हें तो सामान लेने जाना है। और मैं उठा उसी स्पीड से। और उस दिन कई दुकान चीज़ें मिल नहीं पा रही थी, इसलिए और ना तो बिल्कुल भी ब्लड आया ना कुछ भी। और मैं सीधे एक नहीं तो दूसरी दुकान तीसरी दुकान पे और मैं सामान लेके जब आया। लेकिन जब मैं घर पे आया तब ब्लड सा, तब फिर बाद में मैंने उसकी सर्जरी वगैरह कराई, जिसमें 3 से 4 शायद टाँके आए थे, जिसके भी निशान पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना अदा किया। मैंने कहा कि अगर गुरुजी आज साथ नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जहाँ मैं गिरा था वो मेन हाईवे था और वहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है कि गिरने के बाद शायद ही कोई बचे। लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ में थे, इसीलिए मुझे कोई भी ख़ास चोट नहीं आई। और स्कूटी जो थी उसमें हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता, बस 2-4 हज़ार तक का डैमेज में आ चुका था, क्योंकि काफ़ी तेज़ टक्कर थी। और मैंने कहा कि गुरुजी का ही शुक्राना है। उसके बाद से मेरा भी विश्वास बढ़ गया और हमारे गुरुजी में ही, जब मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अगर गुरुजी से ब्लेसिंग या जुड़ाव कर लेता है तब फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि जब गुरुजी हैं तो संभवतः वे सब कुछ ठीक ही करेंगे। और उस दिन सत्संग में जो भी सत्संग करा गया, वे सभी लोग यही बता रहे थे कि किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि मैं बहुत सारे सत्संग आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा समय कम है मेरे पास में, तभी मैं केवल आज अपना ही सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। और मेरे साथ भी कई एक घटनाएं घटती रहती हैं। और हमारे यहाँ गुरुजी के स्वरूप तो है, स्वरूप के हमारे यहाँ गुरुजी ही हैं, तो इस कारण मुझे कुछ होता भी तो होता भी कैसे, क्योंकि जब आप किसी से जुड़ जाते हो तब फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जब मैं गुरु से जुड़ गया और तब से मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया गुरुजी पे। और अब मुझे लगता भी नहीं कि कुछ। और उस दिन जो सत्संग में जितने भी अंकल आंटी आए थे, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से जुड़े हुए ही बताए। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सब संगत एक परिवार हैं गुरुजी का, और गुरुजी हमारे परिवार के, हम गुरुजी के परिवार के हिस्से हैं, क्योंकि हम सब गुरुजी के ही हैं। और इस पे आप अत्यधिक सत्संग
शेयर मैं करता रहूँगा।